ठंड में बहू की सब्जी के खेत वाली रसोई। सब्जी वाले खेत के बीचों बीच खुली रसोई में कनिका बैठकर चूल्हा लगाकर ताजी सब्जियां साफ करने के साथ साथ बड़े से बर्तन में चूल्हा लगाकर काफी सारा साग उबाल रही है। हे भगवान, ये सब्जियां हैं या बर्फ की सिल्ली, बिल्कुल बर्फ के जितनी ठंडी है। ऊपर से पता नहीं मेरे सब्जी खोर ससुराल वालों को भी क्या चुल मची रहती है। खेत से टूट कर निकली ताजी सब्जी खानी है सबको। मैं तो पक चुकी हूँ इन हरी भरी सब्जियों को खाकर। मेरा बस चले तो इस पूरे खेत की सब्जी का सफाया कर डालूं। ना खेत में सब्जियां बचेंगी और ना मुझे इतनी ठंड में बैठकर इस सब्जी के खेत वाले बावर्ची खाने में खाना बनाना पड़ेगा। कनिका गुस्से में बुदबुदाते हुए ठंड में बैठकर ठंडी सब्जियों को साफ करने लगती है। पर जहां सर्दी के मौसम में हर किसी को ठंड के सीजन की सब्जियां खाना पसंद होता है और ताजी फ्रेश सब्जी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा खर्च भी करते हैं, वहीं कनिका खेत की ताजी सब्जी मिलने पर भी इस तरह से क्यों मुंह सड़ा रही है और आखिर वो इतनी ठंड के मौसम में सब्जी के खेत में खुली रसोई में खाना क्यों बना रही है? क्या उसके ससुराल में रसोई नहीं बनी? हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कनिका अपने कमरे में रजाई में बैठकर फूड ब्लॉग देख रही होती है। यार, ये मसाला मैगी देखने में कितनी मस्त लग रही थी। अब तो मुझे भी मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है। ऐसे सर्दी के मौसम में बढ़िया चटपटी गर्मा गर्म सूपी मैगी खाने को मिल जाए तो मौसम के मजे आ जाए। मम्मी को बोलती हूँ बनाने के लिए। वैसे भी आज तो संडे है। कनिका अभी इतना कह रही होती है कि तभी शांति सिर पर कपड़ा बांधे कमरे के अंदर आती है। अरे जियो मेरी मदर इंडिया, अभी मैं आपके पास किचन में आने का सोच रही थी कि आप आ गई। ज्यादा चीज बटर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आ जा और बता अब तुझे क्या खाने का चस्का चढ़ गया। ओह हाउ स्वीट मम्मी, आप बिना बोले कैसे समझ जाती हो कि मुझे कुछ खाना है। मम्मी देखो ना, आज कितना मस्त वाला ठंड का मौसम हो रहा है। मुझे अपने हाथों का स्वादिष्ट सब्जी वाला मैगी बनाकर खिला दो प्लीज। वैसे भी आज संडे है, आप चाहो तो अपनी बेटी का दिन स्पेशल बना सकती हो। कनिका इसी तरह से बटरिंग बातें करते हुए अपनी माँ शांति को मैगी बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। बस कर ठंड की रानी, आज तेरे मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो खुद तुझको चाय बनाने के लिए बोलने के लिए आई थी। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। जरा मुझको अदरक वाली चाय बनाकर पिला दे। मम्मी, मुझको तो चाय बनाने का सोच कर ही अभी से 440 वोल्ट की सर्दी लग रही है। तुम प्लीज खुद जाकर चाय बना लो और मेरे लिए मस्त चटपटी मैगी भी बना देना। इससे तुम्हारी सर्दी की बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाएगी और देखना तुम्हारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। कनिका ठंड में रसोई में जाने से बचने के लिए शांति को भर भर कर मस्का लगाती है। अरे लड़की, इतनी भी तगड़ी ठंड चालू नहीं हुई है जो अभी से तू गोभी के फूल की तरह मुरझा रही है। अरे एक कप चाय बना कर लाना है, सर्दी में सब्जियां नहीं काटने को कह रही। इतना आलस करना शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मम्मी यार, एक ही तो संडे मिलता है मुझे, उसमें भी तुम मुझको रसोई में भिड़ा रही हो। देखो गर्मी में तुम भले मुझसे भर भर कर पानी वाला काम करने को बोल दिया करो, लेकिन सर्दी में मुझे सूखा काम करवाया करो। रसोई का काम मुझे मत दिया करो। पानी देखते ही मुझको 440 वोल्ट का करंट लगता है। कनिका को ठंड में किचन में जाते से कतराते देखकर शांति का सिरदर्द बढ़ने लगता है। कनिका, जितनी देर से तू यहाँ ठंड का लेक्चर दे रही है, अब तक तो तू रसोई में जाकर चाय बनाकर भी ले आती। ठीक है, मैं जा रही हूँ मम्मी। कनिका रजाई में खुद को सिर से पैर तक पैक करके धीरे धीरे रसोई में चलकर जाती है। माय गॉड, बेडरूम से निकलते ही मुझे तो अब तगड़ी वाली ठंड लग रही है। किचन तक जाते जाते मेरी तो कुल्फी जम जानी है। कनिका जैसे रसोई में आती है तो स्लैब पर ठंड के सीजन की काफी सारी सब्जियां रखी हुई थी। रसोई की खिड़की खुली हुई थी जहां से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। यार, ये मम्मी पता नहीं क्यों इतनी ठंड के मौसम में रसोई की खिड़की खुली छोड़ देती है। पूरी की पूरी रसोई पर जितनी ठंडी हो रखी है, मम्मी का बस चले तो वो बिल्कुल गांव की खुली रसोई जैसा बनाकर रखेंगी किचन को। थर थर कांपते हुए कनिका जल्दी से किचन की खिड़की को बंद करती है और फिर हीटर लाकर रसोई में चलाती है। अब जाकर थोड़ी गर्माहट आई है। एक तो मम्मी ने पूरे के पूरे किचन के स्लैब पर सब्जियां ही सब्जियां भर दी, अदरक कूटने के लिए जगह ही नहीं। कनिका चूल्हे पर चाय रखकर स्लैब पर से सब्जियों को साइड करने लगती है। इतने में शांति रसोई में आती है और रसोई में भभका भरा देखकर भड़क जाती है। हे भगवान, ये तूने रसोई को चारों तरफ से बंद क्यों कर रखा है? दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद कर रखा है, ऊपर से हीटर चला रखा है। अरे पूरी रसोई में कितना भभका भर गया है। मम्मी, खिड़की से बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इसीलिए मैंने खिड़की बंद कर दिया। इतनी तगड़ी ठंड के मौसम में मुझसे खुली रसोई में चाय नहीं बनती। अरे जरा सी ठंडी हवा से तो पिघल नहीं जाएगी। मैंने खिड़की इसीलिए खुली छोड़ रखी थी ताकि सब्जियों में ताजी हवा लगती रहे, वरना सब्जियां मुरझा जाएंगी। तुझे खरीद कर लाना तो पड़ता नहीं है। पता है कितने महंगे रेट की सब्जी है? हाँ, तो किसने कहा था एक बार में इतनी सारी सब्जी इकट्ठी उठाकर लाने को? मैं तो तुम्हें कहती हूँ एक टाइम के बनाने लायक ही ताजी सब्जी खरीद कर लाया करो। फ्रेश सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनती है। क्या फायदा पैसे लगाकर उन सब्जियों को बासी करके बनाने का?
पता है गांव के लोग स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वो रोज की ताजी सब्जियां खेत से तोड़ कर लाते हैं। तूने तो कभी गांव देखा भी नहीं, तुझे वहाँ के खान पान का कैसे पता? माँ, मेरी सहेली शीतल की शादी गांव में हुई है। उसके ससुराल वालों की सब्जियों की अच्छी खेती बाड़ी है, स्टेटस लगाती रहती है तो मैं देखती हूँ। अरे मगर वो तो शुरू से शहर में रह रही है, तो फिर उसने गाँव में शादी क्यों करी? वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी ज्यादा दिन? माँ, वो वहीं पर शादी करके बहुत खुश है। सुंदर सुंदर खेत देखने को मिल रहे हैं, ताजी फ्रेश सब्जियां खाने को मिल रही है, और वहाँ का वेदर भी शहर से कितना अच्छा है। ताजी फ्रेश हवा है, शहर जितना पॉल्यूशन भी नहीं। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं भी गांव साइड में ही शादी करूंगी, ताकि मुझे खेत की ताजी फ्रेश सब्जी खाने को मिलेगी। माँ, तुम मेरे लिए ऐसे ही रिश्ता देखना। अच्छे से सोच ले कनिका, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते। गांव में शुद्ध हवा और खेत की ताजी सब्जी खाने को मिल जाती है, लेकिन वहाँ का रहन सहन, रसोई शहर से बिल्कुल अलग होता है। कोई नहीं मम्मी, मुझे चलेगा। मेरे ससुराल वाले मुझसे खुली रसोई में थोड़ी खाना बनाएंगे। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी घर में जोड़ी राम गांव से बोरी में भरकर खेत की सब्जियां पहुंचने आते हैं। नमस्कार जी हरीश भाई साहब। अरे कैसे हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ है आपका। अरे शांति जी, पंडित जी आए हैं, चाय नाश्ता का प्रबंध कीजिए। जी बस अभी लेकर आती हूँ। जी, बहन कलावती ने गांव में खेत की सब्जियां तोड़कर भिजवाई हैं। इस बार खूब अच्छी सब्जी फरी है खेत में। मैं तो शहर किसी सगाई करने के लिए आया था, तो उन्होंने बोला सब्जियां ले आने को, तो मैंने कहा लेता ही चलता हूँ, इसी बहाने आपसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। और कनिका बेटी के लिए लड़का देखा कि नहीं? अभी तक तो नहीं पंडित जी। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बात चलाइएगा, परिवार अच्छा हो, खाने पीने का दुख न हो। अरे हरीश भाई साहब, एक रिश्ता तो है मेरी नजर में, परिवार भी अच्छा है, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गांव के रहने वाले खेती बाड़ी है, कई खेत बटाई पर भी दे रखे हैं सब्जी उगाने के लिए, और खान पान तो ऐसा है कि एक हफ्ते में आपकी बेटी हट्टी कट्टी हो जाएगी। इतने में कनिका अपनी माँ शांति के साथ चाय नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है। ये लीजिए पंडित जी, गर्मा गर्म स्पेशल अदरक वाली चाय और साथ में पकौड़े। खुश रहो बिटिया, खूब खुश रहो। कनिका बेटी, पंडित जी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, लेकिन लड़के वाले गांव के रहने वाले हैं, खुद की सब्जी की खेती बाड़ी है। तुझे सही लगे तो लड़के की फोटो मंगवा लेता हूँ। अरे भाई साहब, लड़के की फोटो तो मैं साथ ही लेकर आया हूँ, फोटो देख लीजिए, रिश्ता बिल्कुल काटने लायक नहीं है। पंडित जी फोटो निकाल कर कनिका को दिखाते हैं। वाह यार, क्या बॉडी बना रखी है, इसीलिए और मसल्स भी कितने अच्छे हैं। मैं तो फ्लैट हो गई। पापा, मुझे यही लड़का पसंद है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार में रिश्ता करवाते हैं। कड़ाके की दिसंबर में कनिका की शादी की डेट फिक्स होती है। थोड़ी ही दिनों में कनिका शादी करके शहर से विदाई होकर गांव आती है, जहां उसे गांव की सड़क पर दोनों तरफ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे, जिसमें ठंड के सीजन की मौसमी फसल लहला रही थी, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा और हरी हरी सब्जियां लगी थी। कुछ लोग ठंड की सुबह सुबह सब्जियों को तोड़ रहे थे, तो वहीं खेत के बीचों बीच कुछ लोग घर की बसावट करके रह रहे थे। ओम जी, हरे भरे खेत देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ का मौसम भी कितना औसम है। हर किसी को विंटर वेकेशन के लिए गांव में आकर खेत जरूर घूमना चाहिए। कनिका क्योंकि पहली बार इस तरह से खेतों में सब्जियां उगी हुई देख रही थी, उसे देखकर काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर यही ठंड के मौसम की सब्जियां उसकी सबसे बड़ी सिरदर्द बनने वाली थी। थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ा सा सब्जी का खेत आता है, जिसके आगे मिथिलेश गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ? गाड़ी खेतों के बीचों बीच क्यों रुक गई? भाभी, यही तो आपका ससुराल है। आरुषि की बात सुनकर कनिका को काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसका ससुराल सब्जी वाले खेत के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। ठंड की वजह से पूरे खेत में घना कोहरा ही कोहरा छा रखा था। तभी खेत के बीच बने मिट्टी वाले ठोस रास्ते से चलकर उसके साथ शोभा और जेठानी सरिता कुछ सब्जी वाली टोकरी लेकर आते हुए दिखती है। आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है। कनिका आंखें जमा जमा कर अपनी सास और जेठानी के हाथों में सब्जी वाली टोकरियों को देखकर पूछती है, जेठानी जी, माँ जी, आप दोनों इतनी सारी सब्जी वाली टोकरी किस लिए लाई हैं? अरे मैं बताती हूँ शहरी बहू, हमारे गांव में बहुत ही खास रिवाज होता है। नई नवेली दुल्हन को बांस की टोकरी में ही चलाकर ससुराल की चौखट तक ले जाया जाता है। चल अब टोकरी में पैर रखते जाना, ठीक है? छोटी बहू, ये तुम्हारी दादिया सास है, जैसे जैसे हम टोकरी आगे रखते जाएंगे तुम पैर रखते जाना। जी मम्मी जी। कनिका जैसे ही टोकरी में कदम रखती है तो उसकी सैंडल स्लिप होने से बचती है। हे भगवान, कहीं ऐसे बेतुकी रस्म के चक्कर में मेरा रायता ना फैल जाए। संभल कर कनिका।
सब्जी वाले खुले खेत में ससुराल होने के चलते वहां पर काफी ज्यादा ठंडकपन था और कनिका ने बस ब्राइडल लहंगा पहन रखा था जिसमें ठंड से उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। ओए भगवान, ये ठंडी ठंडी हवा से मेरी तो आत्मा बाहर निकल रही है। ऊपर से मम्मी जी, जेठानी जी, नौकर भी इतने स्लो मोशन में रख रहे हैं कि ससुराल का दरवाजा आते आते कहीं मैं ही निपट जाऊंगी। तभी ससुराल की चौखट आ जाती है। शोभा कनिका का गृह प्रवेश करवाती है। अरे चलो शोभा जी, आप सब औरतें आराम कर लो, हम खेत देख कर आते हैं। अजी, ठंड देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है, ऊपर से शादी की थकावट भी है। कल सवेरे खेत देखने चले जाना, आज आराम कर लो। सब लोग आराम करने चले जाते हैं। इसी तरह अगला दिन होता है। कनिका सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है। हो गई रेडी। हाँ, फटाफट से रसोई में जाती हूँ। आज तो पहली रसोई में सबके लिए खेत की ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। कनिका ऐसा सोचकर रसोई में आती है जहाँ खाना बनाने के लिए चूल्हा, बर्तन, मसाला सब कुछ था। रसोई के अंदर तो निलबटा सन्नाटा छाया हुआ है। ना तो यहाँ पर खाना बनाने का साधन है और ना ही राशन। सब्जी का भी नामो निशान नहीं है। नाम की रसोई बना रखी है। इतने में कनिका की नंद घर के बाहर से अंदर आती है। भाभी चलिए, मैं आपको रसोई दिखाती हूँ, आ जाइए। आरुषि कनिका को बाहर खुले खेत में लेकर आती है जहाँ पूरा ससुराल ओस भरे खेत में ही बैठा था। खेत के आसपास में ही काफी सारी खटियां बिछी हुई थी। पास में मिट्टी का 4 मुंह वाला चूल्हा बना हुआ था जिसके बगल में खाना बनाने के लिए बर्तन, राशन भी रखा हुआ था। आजा आजा पोता बहू, जल्दी से चूल्हा पूजन करके गरम गरम खाना बनाकर खिला दे। कनिका को जब ये पता चलता है कि इतनी कड़ाके की ठंड में उसे सब्जी वाले खेत में खुली रसोई में खाना बनाना है तो वो शॉकिंग रिएक्शन देती है। दादी जी, ये इतनी सर्दी में सब्जी वाले खेत में बैठकर खाना बनाना जरूरी है क्या? घर में रसोई बनी तो है। पोता बहू, रसोई में केवल जब बरसातें लगती तो बरसातों के दिनों में ही खाना पकता है। बाकी गर्मी और ठंड के मौसम में हम इस सब्जी के खेत वाली रसोई में ही खाना बनाते हैं। इसीलिए मैंने चंपाकल भी सुविधा के लिए यहीं खेत में गड़वा दिया है। अब इतनी नहीं दूर बंद रसोई में खाना पकाएगी तो बार बार तुझे खेत से सब्जी तोड़कर और पानी ले जाने में चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया यहीं खुली रसोई में बना ले, शरीर को ताजगी भरी हवा लगेगी। इतनी ठंड में खुले सब्जी के खेत वाली रसोई में खाना पकाकर मेरी तो अच्छी खासी बैंड बजने वाली है कि कल से मेरे ससुराल वाले शौक पर शौक दिए जा रहे हैं। अच्छा, हम दूसरे वाले खेत में जा रहे हैं, जब खाना बन जाए तो आ जाएंगे। बहू, खाना बनाने में जितनी सब्जी की जरूरत लगी उतनी ही तोड़ना। एक्स्ट्रा सब्जी तोड़कर मत रखना वरना शाम तक बासी हो जाएगी तो स्वाद कम हो जाएगा। जी मम्मी जी, समझ गई। सरिता बहू, तू एक बार सब्जी तोड़ने का तौर तरीका अपनी देवरानी को बता देना। जी मम्मी जी। सरिता कनिका के साथ खेत में जाती है। कनिका टोकरी लेकर खेत के अंदर आती है जहां क्यारी में फ्रेश ताजी गोभी, टमाटर, लौकी, तोरई, भिंडी, मटर और ठंड के सीजन वाले साग उगे हुए थे जिन पर ओस की बूंदें जमा थी। देवरानी जी देखो, इस गोभी को इस तरीके से काटना है ताकि नीचे की सतह ना उखड़े, क्योंकि उसमें नई ताजी गोभी आएगी। जी ठीक है जेठानी जी। सरिता कनिका को खेत में से एक फूल गोभी तोड़कर दिखाती है। उसके बाद कनिका दूसरी फूल गोभी को जैसे ही तोड़ने वाली होती है तभी उस पर मोटा सा हरे रंग का कीड़ा चिपका देखकर वो डर जाती है। कीड़ा, जेठानी जी देखिए ना। अरे देवरानी जी, तुम जरा से गोभी के कीड़े देखकर डर गई। पता है किसी किसी साल तो सब्जी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि सांप के बच्चे भी खेत में घुस जाते हैं। यह सुनकर कनिका की सांस हलक में अटक जाती है। क्या कहा? सांप? फिर तो जेठानी जी मेरे बस की नहीं है सब्जी वाले खेत की खुली रसोई में खाना बनाना। अरे वो तो सांप के बच्चे तो गेहूं के खेत में से आ जाते हैं और इस बार तो हमारे अगल बगल खेतों में सब्जी की खेती हो रखी है। चलो मैंने सब्जियां तोड़ दी, अब तुम खाना बना लो। कनिका जैसे ही टूटी हुई सब्जियों को साफ करने के लिए चलती है तो फूल गोभी बर्फ की जितनी ठंडी थी। माँ, ये फूल गोभी कितनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में से निकला है। फिर तो हाथ सुन्न हो गए। बेचारी किसी तरह उन ठंडी सब्जियों को साफ सुथरा करके काट के ठंडे पानी से धोने लगती है। इस हैंडपंप के पानी में तो कितनी रेत मिट्टी निकल रही है, इससे सब्जियां धोकर तो और भी मिट्टी चढ़ जाएगी। इतने में आरुषि खेत में आती है। अभी तक आपने सब्जी भी नहीं धोई, मुझे तो लगा था कि खाना बन चुका होगा। आरुषि, हैंडपंप में से किन-किन सा पानी आ रहा है, इससे सब्जी धोने का कोई फायदा नहीं। भाभी, अब हैंडपंप खेत में गड़ा हुआ है तो बहुत मिट्टी तो आएगी पानी में, पहले थोड़ा हैंडपंप चलाना पड़ता है तब साफ पानी निकलता है। बेचारी बहू इतनी ठंड में कठोर हैंडपंप चला चला कर काफी थक जाती है और ठंडे पानी में सब्जी होती है जिससे उसका हाथ खून जितना लाल पड़ जाता है, जिसके बाद वो तरह तरह की सब्जी, चावल, रोटी वगैरह बनाती है। कुछ घंटे बाद शुक्र है खाना तैयार हो गया, फटाफट से उठाकर घर में ले जाती हूँ। इतने में ससुराल वाले एक साथ आते दिखते हैं।
आज तो खेत वाली रसोई में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। माँ जी मैं तो खाना अंदर ला रही थी, आप लोग खेत में क्यों आ गए? बहू क्योंकि हम यहीं खाट बिछा कर खाते हैं। लेकिन माँ जी इतनी ठंड में तो खाना भी तुरंत ठंडा हो जाएगा। अरे बहू ठंडा खाना खाने से शरीर में कोई खराबी नहीं होती, खेत की ताजी सब्जी और ताजा खाना है। कनिका सभी को गर्मा गर्म खाना निकाल कर देती है जो हवा चलने से तुरंत ठंडा हो जाता है। कुछ देर बाद, कनिका सब्जियां बहुत ही स्वाद बनाई थी तुमने, तुम भी खा लो ना। आखिर में कनिका अपने लिए खाना निकालती है, गुस्सा करते हुए ठंडा खाना खाती है। सारा खाना बर्फ जितना ठंडा हो रखा है, ठंड में सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं, खाने का मजा किरकिरा कर दिया। इसी तरह वक्त बीतता है। कनिका की शादी को लगभग 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, जिसके साथ ठंड भी काफी बढ़ जाती है। दिन रात ये कालिक चढ़े बर्तन धोकर मेरे तो हाथ फट गए। शादी से पहले सर्दी की कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी। जहाँ शांति ठंड में रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी कनिका आकर प्लेट सरका देती है। माँ प्लीज एक मेरी प्लेट भी धो दो ना। अरे मैं सारे बर्तन साफ कर चुकी हूँ, तुझे अपना खुद का खाया हुआ प्लेट भी नहीं धुल रहा? माँ अगर मैं बर्तन वॉश करूंगी तो मेरे लोशन वाले सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ फटने लगेंगे, धो दो। तेरा कुछ नहीं हो सकता, चल जा। कितनी अच्छी थी मेरी मायके की लाइफ, कहाँ से कहाँ मैं सब्जी के खेत वाली खुली रसोई में फंस गई। बर्तन धोकर कनिका कमरे में आकर मिथिलेश से कहती है, मिथिलेश जी आप मम्मी जी को कहिए ना कि वो मुझसे गैस चूल्हे पर खाना बनवा ले। इतनी ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर मेरे हाथ रूखे हो गए, ऊपर से ठंडी हवा हड्डियों में चुभती है। कनिका ताजी हवा खाना शरीर के लिए लाभदायक होता है और चूल्हे का खाना खाने से बीमारी नहीं लगती। कनिका गुस्से में लाल पीली होकर वापस से खुली रसोई में आकर चूल्हा पोतने लगती है। मेरा तो कसम से सारा क्रेज ही उतर गया खेती बाड़ी वाले ससुराल में शादी करने का। ऊपर से हरी सब्जी खा खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। पनीर चाप चिकन खाने को तो मन तरस गया है। इतने में सरिता खेत में ऐसे बड़ा सा कद्दू तोड़ कर लाती है। देवरानी जी आज खाने में कद्दू की गुड़ वाली मीठी सब्जी बनेगी। पर भाभी मुझे तो कद्दू काटना नहीं आता, आप काट दो प्लीज। अरे अगर मैं सब्जी काट दूंगी तो तुम कैसे सीखोगी? कनिका चाकू से कद्दू काटने की कोशिश करती है। कट जा। भैंस की आंख, ये कद्दू कितना सख्त और कठोर है। मैंने भी इस कद्दू का कत्ल नहीं किया तो मेरा नाम कनिका नहीं। कनिका गुस्से में कद्दू पर जोर से चाकू चलाती है, जिससे उस बेचारी की उंगली कट जाती है और खून निकलता है। आई मम्मी मेरी उंगली। बेचारी कटी उंगली में सबको खाना बनाकर खिलाती है। वहीं ठंड के मौसम में दिन छोटे और रात बड़ी होने के चलते 5 बजे के बाद ही अंधेरा छा जाता है और कभी कभी खाना बनाते वक्त खेत में खच्चर भालू नीलगाय भी खेत चरने घुस आते थे। ऐसे ही एक रात 2 खच्चर खाना बनाते वक्त आ जाते हैं और बहू डरते हुए भागती है। चल भाग यहाँ से। तभी खच्चर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बहू डर जाती है। इतने में आरुषि आकर भगाती है। भाभी अगर रसोई के आसपास कोई भी जानवर आता है तो चूल्हे की जलती लकड़ी दिखा दिया करो। आरुषि अब तुम लोग इतनी ठंड में खुली खेत वाली रसोई में खाना बनवाओगे तो जानवर तो खुला सान की तरह आएंगे ही आएंगे। कनिका का गुस्सा देखकर आरुषि कुछ भी नहीं बोलती। दरअसल लगातार ठंड में खुले में सब्जी वाली रसोई में खाना बनाने के चलते उसे रात में तेज बुखार आ जाता है और वहीं रोज हरी सब्जियां देखकर वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती, जिसके चलते उसके शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जब वो खेत वाली रसोई में आती है तो पूरे ससुराल वालों को खेत में से साग तोड़ते हुए देखती है। आप लोगों ने इतनी बड़ी सी टोकरी में क्या तोड़ रखा है? अरे पोता बहू आज सबका साग खाने का मन कर गया इसीलिए साग तोड़ा है, तुझको साग बनाना है। इतना सारा साग बनाने के लिए तोड़ा देख कनिका अपने गुस्से को किसी तरह काबू करके उसे साफ करती है। इन लोगों ने ये घास फूस बनवाकर मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। एक एक साग को चुनो छांटो काटो। आज तो पूरा दिन इस सब्जी की खेत वाली रसोई में मेरी रेल बनी है। कनिका गुस्से में भड़कते हुए एक एक साग के पत्तों को साफ सुथरा करती है और उसको धोकर उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ाती है। ठंड बढ़ जाने के चलते आज और भी ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, जिससे बेचारी की हालत खराब हो रही थी। हे भगवान, ये सब्जियां, ये बर्फ की सिल्ली बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडी है। ऊपर से पता नहीं मेरे सब्जी खोर ससुराल वालों को भी क्या चुल मची रहती है। खेत से टूट कर निकली ताजी सब्जी खानी है सबको। मैं तो पक चुकी हूँ इन हरी भरी सब्जियों को खा के। मेरा बस चले तो इस पूरे खेत की सब्जी का सफाया कर डालू। न खेत में सब्जियां बचेंगी और न मुझे इतनी ठंड में बैठ कर इस सब्जी के खेत वाले बावर्ची खाने में खाना बनाना पड़ेगा। कनिका गुस्से में बुदबुदाते हुए ठंड में बैठकर ठंडी सब्जियों को साफ करने लगती है। पर जहां सर्दी के मौसम में हर किसी को ठंड के सीजन की सब्जियां खाना पसंद होता है और ताजी फ्रेश सब्जी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा खर्च भी करते हैं, वहीं कनिका खेत की ताजी सब्जी मिलने पर भी इस तरह से क्यों मुंह सड़ा रही है और आखिर वो इतनी ठंड के मौसम में सब्जी के खेत में खुली रसोई में खाना क्यों बना रही है?
क्या उसके ससुराल में रसोई बनी नहीं है? वेल प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कनिका के गुस्से की असली वजह उसके सब्जी वाले खेत में बनी खुली रसोई है, जहां उसे ठंड में बैठकर खाना बनाना पड़ता है। आखिरकार कनिका अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए क्या कोई स्टेप लेगी या फिर इसी तरह सिलसिला चलेगा? पता नहीं कौन सा जंगली साग बनाने के लिए दे दिया मेरे ससुराल वालों ने। इतनी देर से चूल्हे की आंच पर पका रही हूँ, लेकिन ये साग गलने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो छौंका भी लगाना है। इतने में शोभा और सरिता खेत में आती है। अरे बहू, अभी तक तू साग उबाल रही है। मुझको तो लगा था कि अब तक तूने साग बनाकर तैयार कर दिया। शोभा की बात सुनकर कनिका अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और भड़क जाती है। मम्मी जी, ये साग मेरे खुद के घर की खेती तो है नहीं। मुझे पता होगा कितनी देर में ये पकेगा। थोड़ा कम क्वांटिटी में आप लोगों का गुजारा नहीं होता। अब भर भर कर साग बनाएंगे तो बनाने में देर तो लगेगी। 4 बज गए यही करते करते। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। ऊपर से आज इतनी ठंड हो रही है कि मेरी हालत खराब हो रही है। देवरानी जी, जबकि आप तो चूल्हे के आगे बैठी हैं, फिर भी आपको ठंड लग रही है। इसीलिए कहती हूँ थोड़ी हरी भरी सब्जियां खाया करो, ताकि हमारी तरह हट्टी कट्टी हो जाओगी। कमजोर लोगों को ही ठंड लगती है। जी नहीं जेठानी जी, ये हरी भरी सब्जियां आपको ही मुबारक हो, क्योंकि मैं ये सब्जियां खाकर पक चुकी हूँ। इस घर में खेत की सब्जी के अलावा कभी कुछ पनीर चाप वगैरह की सब्जी तो बनती ही नहीं। पता नहीं आप लोगों का ये घास फूस खाने का मन कैसे कर जाता है। बाहू, खबरदार जो इन सब्जियों को घास फूस कहा। रहने दीजिए माँ जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देवरानी जी को हरी सब्जी खाने के फायदे नहीं पता, तभी तो इस तरीके से मुंह सड़ा रही है। इनको तो बस शहरी खान पान खाकर अपनी सेहत खराब करनी है। जेठानी और सास कनिका के आगे खेत वाली सब्जियों की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ गिनवा कर अंदर चली जाती हैं। कुछ ही देर में खेत में अंधेरा हो जाता है। तभी आरुषि लालटेन लेकर आती है। भाभी, माँ ने ये लालटेन भिजवाया, जल्दी से साग बना दो और मक्के की रोटी बनानी है। तभी सारा दिन ठंड में बैठे होने के चलते कनिका थर थर कांपते हुए बोलती है। आरुषि, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर जमने को हो रहे हैं। मैं साग में अंदर तड़का लगा दूंगी। देखो यहाँ कितनी ज्यादा ओस गिर रही है और कीड़े भी उड़ रहे हैं। भाभी, अब सब्जी वाला खेत है तो थोड़े बहुत कीड़े तो आ ही जाते हैं। साग तो मिट्टी के चूल्हे पर ही स्वादिष्ट बनती है, और मक्के की रोटी भी भर भर कर घी लगाना। आरुषि ऑर्डर देकर अंदर चली जाती है। वहीं साग के चलते छोटे छोटे हरे टिड्डे बर्तन के चारों तरफ उड़कर लग रहे थे। हे भगवान, ये टिड्डे कितने ज्यादा तादाद में आ गए। ऐसे तो ये साग में गिरकर पड़ जाएंगे। इन्हें भगाती हूँ। कनिका ठंड से कांपते हुए कीड़ों को भगाने लगती है। तभी एक टिड्डा उसकी आंख में पड़ जाता है, जिससे उसकी आंख काफी ज्यादा जलने लगती है और लाल हो जाती है। मेरी आंख। जलन के मारे कनिका चूल्हे पर साग बनाती छोड़कर अंदर आती है, और जहां सब हीटर चलाकर बैठे थे। कनिका, साग बन गया क्या? भूख लगी है कब से? यहाँ मेरी आंख में कीड़ा पड़ गया है। मेरी आंखें जल रही हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक नंबर के भूखे रंगे हो। मिथिलेश देखता है कि कनिका की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। देखिए, इनकी आंखों में कोई जहरीला कीड़ा चढ़ा गया है। अच्छा हुआ जो आंखों की कॉर्निया पर नहीं काटा, नहीं तो इनकी आंखें खराब हो सकती थी। और इन्हें काफी वीकनेस भी है, और इनका बॉडी टेम्परेचर भी काफी कम है। लगता है ये ठंड में कुछ ज्यादा ही काम करती हैं। इनको गर्माहट में रखिए, वरना निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद कनिका अपने ससुराल वालों पर गुस्सा निकालती है। बस बहुत हो चुका है। इतने वक्त से मैं इस ठंड के मौसम में आप लोगों को उस खुले खेत की रसोई में खाना बनाकर खिला रही हूँ, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ही मुबारक हो, आपकी सब्जी के खेत वाली खुली रसोई बनाना और खाना। मैं अपने मायके जा रही हूँ। सभी अपने बर्ताव के लिए काफी ज्यादा अफसोस खाते हैं। बाहो, तुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। अब से तुझे उस खुली खेत वाली रसोई में खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। तू रसोई में खाना बनाना। अगले दिन से कनिका ठंड में बंद रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है, जिससे उसके शरीर को गर्माहट मिलती है, और वहीं उसके ससुराल वाले उसकी पसंद की सब्जी बनवाते हैं।